आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि उसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। ज़्यादातर लोग एटीट्यूड का मतलब घमंड या ईगो को ही समझते हैं, लेकिन एटीट्यूड का सही मतलब होता है कि आप किसी बात को या किसी सिचुएशन पर कैसा रिएक्शन देते हैं। इससे आपका एटीट्यूड पता चलता है। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आज हम आपके साथ अपने एटीट्यूड को बेहतरीन बनाने के तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी वैल्यू को दूसरों की नज़र में कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने के लिए हमारी पहली टिप आती है कि खुद की कीमत को समझना। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप ही अपने को दूसरों से कम समझते रहोगे तो कोई भी ना ही हमसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा और ना ही हमारी कीमत को समझेगा। अगर कुछ लोग हमको इग्नोर करते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि ज़रूर हम में ही कोई कमी होगी, मैं ही इस लायक नहीं हूँ जिसे लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें जिस वजह से इग्नोर कर रहा है, क्या वो सच में हमारे अंदर वो कमी है? अगर है तो वो हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला इंसान हमें जानबूझकर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो हमें बस उससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। उसकी लाइफ में आप क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं ये उसे थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा। किसी को मनाने में, किसी को खुश करने में आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे वो उतना ही आपको परेशान करेगा। इसीलिए किसी को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर दे। मैं ही सब कुछ हूँ ये घमंड है, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ ये एटीट्यूड है। कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा अच्छे इंसान को ही करना पड़ता है, बुरे इंसान कभी भी नहीं करते। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी एक लिमिट तक ही करना चाहिए। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट करता है तो उस लिमिट तक हमको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों की बातों में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने के लिए हमारी दूसरी टिप आती है हमारी स्माइल। सभी की लाइफ में टेंशन है, सभी अपनी लाइफ की परेशानियों के कारण ही दुखी हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं वो लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों से हमेशा हंसकर मिलते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो लोग आपसे बात करने में, आपसे मिलने में हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। आजकल के समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने दुख से इतना दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों की खुशी देखकर होते हैं। ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं, आपको हमेशा अपने से पीछे देखना चाहते हैं, उन लोगों को आप बिना बोले ही खुश रहकर अच्छा जवाब दे सकते हैं। अगर आप हमेशा दुखी और परेशानी में ही लोगों से मिलेंगे तो लोग धीरे धीरे आपसे मिलने में और बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू को बढ़ाने का काम करेगा। तीसरी टिप आती है हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए हमारे बोलने का तरीका। आप ज़रूर ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बिना बात ही फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों की कोई ना बात सुनने में इंटरेस्टेड होता है और ना ही कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए उतना ही बोले जितना कि ज़रूरी हो, ना ही इतना कम कि लोगों को आपकी बातों को समझने में परेशानी हो, और ना ही इतना ज़्यादा कि लोग आपकी बातों से बोर होकर आपको बीच में ही चुप करा दें। अपनी बातों को रखना, उसके लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं कि आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं। अपनी बातों को सोच समझ कर बोलिए। कब कहाँ क्या बोलना सही रहेगा ये सोच कर बोलिए, तभी आपकी बातों में और आप में लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। और वैसे भी आजकल लोगों को दूसरों की बातें सुनने में नहीं, अपनी बातें सुनाने में मज़ा आता है। वो उसी इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जिसको वो बिना किसी परेशानी के अपनी सारी बातों को कह पाए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना लेंगे तो हर इंसान आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए हमारी चौथी टिप आती है हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया। यानी कि हम लाइफ को, उसमें होने वाली परेशानियों को कैसे देखते हैं, कैसे फेस करते हैं, ये भी लोगों की नज़र में आपकी पर्सनालिटी को बताता है। अगर हम हर छोटी से छोटी परेशानियों का भी सामना करने से डरते रहेंगे तो आप ही सोचिए ये दूसरों की नज़र में कैसे हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाने का काम करेगा। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। आप इन बातों का ध्यान रखकर आसानी से दूसरों की नज़र में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपनी अहमियत को बढ़ा सकते हैं।
हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।